बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पीपीएससी के थ्रू 16 मार्च 2025 को होने वाला पेपर, उसके एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। इन तमाम जो 2025 के पेपर आपसे शेयर किए जाते हैं, उन तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए फर्दर आपको बताया जाता है कि कौन कौन से एमसीक्यूज जो एक्सपेक्टेड हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, वो भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करें और हो सके तो नोट भी कर लिया करें इन एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इकोनॉमिक वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहली जो इक्तसादी जंग हुई थी वो किस साल में हुई थी? तो इसका जो पेपर में राइट आंसर था वो 1947 है, 1947 में। द फर्स्ट मेजर इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अकर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पहला बड़ा इक्तसादी तनाज़ा 1947 में आज़ादी के बाद हुआ। इट स्टीम्ड फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स। ये बरतानवी हिंद की तकसीम और माली तनाज़ात से पैदा हुआ था। टेंशंस एस्केलेटेड ड्यू टू द जम्मू एंड कश्मीर इशू। जम्मू कश्मीर के मसले की वजह से कशीदगी बढ़ गई और दिस लीडिंग टू द फर्स्ट इंडो पाकिस्तानी वार 1947 टू 1948। ये पहली पाक भारत जंग 1947-1948 का बाइस बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पहले जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। इनके रिलीवेंट जितने पास पेपर में क्वेश्चन बन चुके वो भी सुन लें। सिकंदर मिर्ज़ा टुक चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑन 23 मार्च 1956। सिकंदर मिर्ज़ा ने एज ए प्रेसिडेंट जो है वो अपना चार्ज 23 मार्च 1956 को संभाला। ये भी क्वेश्चन बन चुका हुआ है, किस डेट को ये प्रेसिडेंट बने? तो 23 मार्च 1956 को। ही बिलोंग टू द रिपब्लिकन पार्टी। इनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल थे और इन्होंने 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एब्रोगेट यानी मनसूख किया। 13 नवंबर 1899 को ये मुर्शिदाबाद इंडिया में पैदा हुए और 13 नवंबर 1969 को ये लंदन यूके में इन्होंने वफात पाई और वहीं इनको दफन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुंजराब पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद। खुंजराब पास जो पाकिस्तान को किसके साथ कनेक्ट करता है? तो ये चाइना के साथ कनेक्ट करता है। ये हुंजा, इसकी लोकेशन जो है हुंजा पाकिस्तान, एडमिनिस्टर्ड गिलगित बिल्तिस्तान, शिंगजांग चाइना। तो ये जो पाकिस्तान के जो गिलगित बिल्तिस्तान के में हुंजा है, हुंजा वैली, उसको और चाइना के शिंगचांग को, ये जो सिटी है उसको कनेक्ट करता है। इसके रोड नेम पूछा जाए तो N35 है। अगर इसकी रेंज पूछी जाए कि ये जो खुंजराब पास किस रेंज में है तो ये कराक्रम रेंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना डिक्लेयर्ड विच सिटी एज इंडस्ट्रियल हब। तो इसका राइट आंसर फैसलाबाद है। ये 2 मरतबा अभी 2025 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चाइना एंड पाकिस्तान ब्रॉक ग्राउंड ऑन द अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी इन फैसलाबाद ऑन 3 जनवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्ट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। इसका जो राइट आंसर वो रोहतास फोर्ट है। द एंशियंट फोर्ट एक्सेप्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज रोहतास फोर्ट लोकेटेड इन पंजाब, एडेड इन 1997। यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से के तौर पर कबूल किया गया कदीम किला पंजाब में वाक़या रोहतास किला है, जिसे 1997 में शामिल किया गया। इट वाज बिल्ड इन 16वीं सेंचुरी। ये 16वीं सदी में इसको बिल्ड किया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 7 साल में कंप्लीट हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऐप इज़ यूज्ड फॉर एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल। ये 2 नवियत में क्वेश्चन बनता है। पाकिस्तान में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देने के लिए कौन सी ऐप इस्तेमाल की जाती है? तो इसका राइट आंसर पाक आइडेंटिटी है। एक वेबसाइट पर इसका जो आंसर है वो ई खिदमत ऐप भी है। अगर आप इसका राइट आंसर मालूम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाही मॉस्क बिल्ड बाय। बादशाही मॉस्क जो है वो किन्होंने तमीर की थी? तो ये औरंगजेब ने तमीर की थी। बादशाही मॉस्क इन लाहौर इज आल्सो नोन एज द एम्पियर मॉस्क। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में तीसरी बड़ी मस्जिद है। इट वाज बिल्ड बाय एम्पियर औरंगजेब। ये जो बादशाह औरंगजेब ने इसको बिल्ड किया। इस कंस्ट्रक्शन, एक क्वेश्चन ये भी पास पेपर में पूछा कि बादशाही मॉस्क जो है ये कब इसको कंस्ट्रक्शन इसकी की गई? तो 1673 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ जीनत, जीनत का एंटोनिम पूछा गया, तो इसका राइट आंसर, जीनत कहते हैं अरूज को और बॉटम कहते हैं नीचे को, तो इसका राइट आंसर जीनत का बॉटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोमीटर रेशो ऑफ 400 मीटर्स, तो ये इसकी रेशो अगर निकालें तो 5:1 इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड टू रिफ्यूज, तो इसका राइट आंसर 1953 है। 14 अगस्त 1953 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मजहबी इबादत गाहों और मुकद्दस मकामात की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक मुआहिदे पर दस्तखत किए, तो इसको जो एग्रीमेंट को वो 1953 को ये एग्रीमेंट हुआ था। इसका राइट आंसर 14 अगस्त 1953 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब, पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है वो इफ्तिखार हुसैन है। ही होल्ड्स हिज ऑफिस फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 25 जनवरी 1949। ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1949 तक सीएम रहे पंजाब के। लाहौर में ही ये पैदा हुए, लाहौर में ही दफन हुए और इनकी डेथ जो है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर थिंग्स, तो इसका राइट आंसर एग्रोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रावर फोर्ट इन विच डेजर्ट, द्रावर फोर्ट जो है ये किस सहरा में है, तो ये चोलिस्तान डेजर्ट में, चोलिस्तान में है। इसकी हाइट जो है वो 40 मीटर्स है। ये अहमदपुर ईस्ट तहसील भावलपुर में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस इन, इसका राइट आंसर राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स आर दी साइट्स इन अ सेल इन विच प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। सेल्स हैव मेनी राइबोसोम। एवरीडे साइंस में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ह्यूमन आर, तो इसका राइट आंसर 31 पेयर्स हैं। 31 पेयर्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैव मोस्ट जीडीपी इम्पैक्ट, तो इसका राइट आंसर लाहौर है। लाहौर इज द लार्जेस्ट सिटी इन पंजाब, इट सर्व एज द प्रोविंसेस इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल हब, तो इस लिहाज से ये जो जीडीपी इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा वो लाहौर है। इसका राइट आंसर लाहौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, नेशनल असेंबली कौमी असेंबली जो पाकिस्तान की है उसमें कितनी टोटल सीट्स हैं, तो इसका राइट आंसर 336 हैं। बहुत सारी जगहों पर इसको 342 बताया जाता है जो कि गलत आंसर है। 342 अब इसकी सीट्स नहीं है। उसकी रीज़न ये है, द नेशनल असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 336 मेंबर्स, ओल्ड वाज 342, रिड्यूसिंग केपीके फ्रॉम 61 टू 55। अब देखेंगे केपीके में जो टोटल सीट थी पहले 61 थी जो कि रिड्यूस करके 55 हुई। जो अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट जो हुई थी वो 26th अमेंडमेंट हुई है। केपीके में जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वो कम हुई है। अब जो नेशनल असेंबली की सीट्स है वो 336 है। इसी तरह नेशनल असेंबली को लोअर हाउस पार्लियामेंट कहा जाता है और सेनेट को अपर हाउस कहा जाता है। और इससे रिलेवेंट और भी क्वेश्चन देख लें। जो टोटल सीट्स है नेशनल असेंबली में 266 जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होती हैं और 16 जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती है और 10 जो होती है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज़ फेस्टिवल इन फारसी रिलीजन, नवरोज़ फारसी में नया दिन का मतलब है। फारसी से शमसी कैलेंडर में मौसम बहार का पहला दिन और नए साल का आगाज़ होता है, बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर। तो 3000 साल से शुरू होने वाला इब्तिदा के साथ नवरोज़ की जड़ें ज़रतुशी मज़हब से है। ये एक ज़रतुशी मज़हब के साथ नवरोज़ फेस्टिवल ये इससे मुंसलिक है और एक कदीम फ़ारसी मज़हब है जो ईसाईयत और इस्लाम से भी पहले का है। तो ये ज़रतुशी मज़हब के साथ इसकी जो नवरोज़ फेस्टिवल है इसको मुंसलिक किया गया है। तो इसका जो मतलब है वो बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड ऑन दी डैश टैब इन एम एस वर्ड। हीडर और फुटर कमांड जो है एम एस वर्ड के किस टैब पर वाक़ है मिलती है, तो वो इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में हीडर और फुटर एम एस वर्ड में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्क बुक बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कितनी शीट्स होती है एम एस एक्सेल में, तो वो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन, इफ फंक्शन यूज्ड इन एक्सेल फॉर, फंक्शन एक्सेल किस लिए इस्तेमाल होता है, परफॉर्मिंग लॉजिकल कंपैरिजंस।
तो इसका राइट आंसर होगा परफॉर्मिंग लॉजिकल कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो वो आयशा मलिक है, जो 24 जनवरी 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीआरपीसी में से है, ज़ाब्ता फौजदारी, एफआईआर सेक्शन इन सीआरपीसी। तो एफआईआर की जो होती हैं वो सेक्शन 154 के तहत ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होती है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली यूज फॉर ट्रांसफर फॉर मनी, मनी ट्रांसफर करने के लिए ज़्यादा जो ऐप या ज़्यादा जो यूज़ होती है वो जैज़ कैश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इन्वेंटेड दिस स्विंग मशीन, सिलाई मशीन किसने इजाद की थी? तो इसका राइट आंसर इलाइस हॉवी है। इलाइस हॉवी इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्विंग मशीन इन 1846 एंड पेटेंटेड इट। जो अलाइस हॉवी ने जो पहली स्विंग मशीन प्रैक्टिकल जिसको इन्वेंट किया वो 1846 में किया था। ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बन सकता है। ये स्टूडेंट, जब भी आप हमारी वीडियो देख रहे होते हैं तो ये जो यूट्यूब पर लाइक का बटन होता है वो प्रेस करने के लिए होता है। अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, आप प्रेस करके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई थीम ऑन स्लाइड्स। तो इसका ये एमएस पावर पॉइंट में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर डिजाइन टैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज कास्ड बाय, मलेरिया किस वजह से फैलता है? तो इसका राइट आंसर एनोफ्लिस है। मलेरिया इज कास्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, द पैरासाइट आर स्प्रेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटोस कॉल्ड मलेरिया वेक्टर्स। तो ये जो फैलती है ये एनोफ्लिस जो फीमेल है मॉस्किटोस में, की वजह से मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड मलेरिया, मलेरिया को दरियाफ्त किसने किया? तो रोनाल्ड रोस ने इसको, रोनाल्डो डिस्कवर्ड द काज ऑफ मलेरिया, रोनाल्डोस ने इसकी दरियाफ्त जो किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो इसका राइट आंसर एटमोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावल डैम विच ईयर, रावल डैम जो ये कब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया? रावल डैम कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर? तो 1962 को इसको तमीर किया गया। रावल डैम वाज बिल्ट इन 1962 बाय द पंजाब गवर्नमेंट। इट सप्लाइज वाटर टू रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। द डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द क्रोंग रिवर, ये क्रोंग रिवर पर ये इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और रावलपिंडी और पानी रावलपिंडी इस्लामाबाद को ये पानी सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट राइट एंड रीड। तो इसका राइट आंसर जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से है, राइट आंसर इलिटरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकॉर्ड एंटोनिम, कंकॉर्ड कहते हैं इत्तेफाक और इसका एंटोनिम पूछा गया तो डिस्कॉर्ड डिसएग्री, इख्तलाफ करना। तो इसका राइट आंसर होगा डिसएग्री, डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज रिक्वायर्ड, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कितना एक्सपीरियंस जरूरी है? इसका राइट आंसर 15 ईयर्स है। हाई कोर्ट के जज के तौर पर 5 साल का तजुर्बा या हाई कोर्ट के एडवोकेट के तौर पर 15 साल का तजर्बा रखने वाले शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होने का अहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोब एंटोनिम, रोब का जो एंटोनिम, रोब कहते हैं छीनना, जबरदस्ती लेना। तो इसका राइट आंसर गिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड ब्रेकिंग सिनोनिम इज, ग्राउंड ब्रेकिंग का सिनोनिम है टू इनिशिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, समथिंग इनोवेटिव एंड न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पज ऑफ अ पे ऐप इज, पे ऐप किसके लिए इस्तेमाल होती है? टैक्स पेमेंट के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द पंजाब ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंतजामिया पंजाब ब्यूरो का जो सरबरा कौन होता है? वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट ड्रिंक्स सॉल्वेंट इज, सॉफ्ट ड्रिंक में सॉल्वेंट जो वाटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केथिंग सिनोनिम इज, स्केथिंग कहते हैं सख्ती को और इसका जो सिनोनिम वो हर्ष या फिर स्कॉनफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2005, 2025 में कितनी पॉपुलेशन है टोटल वर्ल्ड में? तो ये इसका राइट आंसर जो है वो 8.2 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 8.2 बिलियन आबादी है पूरी जो वर्ल्ड में। 5 मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो हैं इस वक्त 2025 के सर्वे के मुताबिक, सबसे पहले इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, फिर चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स और फिर इंडोनेशिया और 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कास्ट चेंज ऑफ कलर ताजमहल, ताजमहल का चेंज जो कलर चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हो? एसिड रेन की वजह से उसका कलर चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई खिदमत ऐप फॉर, ई खिदमत ऐप किसके लिए होती है? वो डोमिसाइल एंड अदर फैसिलिटेट्स दूसरी चीज़ों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री अवार्ड जो है वो निशाने हैदर है और इसके साथ साथ द लार्जेस्ट सिविल अवार्ड, निशाने सिविल अवार्ड जो है वो निशाने पाकिस्तान है और सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड हलाले इम्तियाज़ है
सितारा इम्तियाज इज द थर्ड हाईएस्ट ऑनर एंड सिविलियन अवार्ड इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। सितारा इम्तियाज तीसरा हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है और स्मॉलेस्ट सिविल अवार्ड जो है वो तमगाए खिदमत है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर और कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर को निशान हैदर से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्गर मीन्स, वल्गर कहते हैं बेहुदा को, तो इसका राइट आंसर क्रूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोरियल एंटोनिम, सर्टोरियल का कहते हैं दर्जी या खयाती के मुताल्लिक, तो इसका राइट आंसर होमिस्पन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम बेंटी वर्ड्स मीन्स, तो इसका राइट आंसर टू आर्ग्यू रूडली है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज वीडियो मौजूद है, आप टॉपिक वाइज भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने पास्ट पेपर की जो हमने वीडियो अपलोड की है उनको आप हर सूरत ज़रूर वॉच करें, वो आपके लिए तमाम जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।